So welcome back to Aki's Programming. In this tutorial, we'll be learning four basic things about Java. So basically हम switch statements के बारे में बात करेंगे. We'll talk about while loops, we'll talk about do while loops and for loops. So without wasting our time, let's get started with the switch statements. So अगर basically पुराने videos नहीं देखे in which we had talked about the most basic things about Java, so जाके वो देख सकते हो. Link is in the description and if you have watched that, then continue watching this. So basically सबसे पहले हम एक class बनाएंगे and the class we'll just name it class demo. उसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे which will be public. तो हमारा access specifier हो गया public. Alright, then we'll just keep it static and we'll name it void main. So basically अगर कभी भी C पढ़ी है तो तुम लोग को पता होगा कि यार void main is the main function of the program. String args अंदर लिख देंगे and then we'll declare first variable. So the first variable will be char and inside char we'll just say r. So char हमारा डेटा टाइप है, नाम वेरिएबल का होगा कलर और कलर की वैल्यू है r. Alright, so now I'll create a switch statement. So inside switch I'll pass color. So basically मैं कहूँगा कि switch चेक करो कि r आ रहा है या नहीं. So cases ये चेक करेगा. तो switch statement में basically cases होते हैं. If you have ever studied like C तो तुम लोग को perfectly पता होगा कि यार switch statements कैसे होते हैं. JavaScript में भी तुम लोग को यार पता होगा. But if you haven't then यार एक switch statement होता है, उसमें multiple cases और एक default statement होता है कि अगर कोई भी case सच नहीं है then it will go to default statement. Right? So R बोलेगा red. देन एक और केस होगा, मतलब मल्टीपल केसेस हो सकते हैं, जैसे कि मैं यार यहाँ पे 3 या 4 केसेस रख सकता हूँ. आई जस्ट कीप 4 केसेस RGB. सो रेड ग्रीन ब्लू विल बी द 3 केसेस दैट आई एम कीपिंग एंड देन देयर विल बी अ डिफॉल्ट केस कि यार अगर ये तीनों कंडीशन ही गलत है सो व्हाट विल बी द ट्रू कंडीशन, राइट. सो आई जस्ट कीप 3 कंडीशंस एंड नाउ आई जस्ट ऐड अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट ओवर हियर. सो बेसिकली ये होगा हमारे डिफॉल्ट स्टेटमेंट. सो इनसाइड द डिफॉल्ट स्टेटमेंट आई कैन पास एनीथिंग. लाइक बेसिकली डिफॉल्ट स्टेटमेंट के अंदर कोई केस नहीं होता. सो केस मान लो कि वी हैव अ केस एंड इनसाइड द केस वील हैव द वैल्यू, राइट. सो फॉर एग्जांपल कि यार मान लो कि मेरे पास एक केस है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि आर वैल्यू है या नहीं, तो मेरे को हर केस के बाद दिखाना होगा ना कि केस आर, केस जी, केस बी. चेक करो कि जी है, बी है, क्या है यार कलर की वैल्यू, मेरे को चेक कराना होगा, राइट. बट इन दिस वन आई डोंट हैव टू. ओके, सो थोड़ा ब्लंडर सुधार लेते हैं. यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एल एन लिखा है जो कि यार बहुत ही गलत है. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन होता है. हो जाती है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं. सो आई जस्ट रिमूव दिस थिंग्स एंड वी आर डन आई थिंक. यप, वी आर डन. सो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में हमें कोई भी वैल्यू पास करनी नहीं होती. डिफॉल्ट स्टेटमेंट मतलब अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है सो विल जस्ट गो टू दैट वन. सो नो कलर. ऑलराइट, और सेमी कोलन लगाना बिल्कुल मत भूलना, अदरवाइज यू विल गेट एन एरर. So let's just run this program and see what happens. Open up the terminal. And once you're done with opening up our terminal, we'll just be running this program by saying java main.java. Let's just run this program and you can see all of them are getting printed. क्यों यार सबके सब print क्यों हो रहे हैं? Why? Because we haven't put a break over here. So break statements are necessary कि यार एक केस सच हो गया तो उसके बाद हमें ब्रेक करके बाहर निकल जाना. मतलब स्विच स्टेटमेंट बेसिकली काम कैसे करते हैं कि मान लो मेरी सेकंड कंडीशन ट्रू है एंड देन देयर इज नो ब्रेक, मैंने ब्रेक नहीं लगाया, तो सेकंड कंडीशन के बाद भी सारी कंडीशंस प्रिंट हो जाएगी. मतलब मान लो कि ग्रीन कंडीशन ट्रू है तो ग्रीन प्रिंट होगा, फिर ब्लू होगा, फिर नो कलर भी प्रिंट होगा, राइट. रेड इसमें सच है हमारी कंडीशन से, रेड प्रिंट हुआ, ग्रीन प्रिंट हुआ, ब्लू प्रिंट हुआ. अगर मैं रेड के बाद उसको ब्रेक कर दूँ देन रेड कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया सो हम बाहर आ गए. दैट्स इट. नाउ नथिंग विल बी प्रिंटेड अहेड ऑफ रेड, राइट. सो रन करके दिखा देना हूँ. नाउ वी कैन सी रेड के बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि रेड कंडीशन हमारी ट्रू थी, राइट. मैं कंडीशन चेंज भी करके दिखा सकता हूँ तुम लोग को, अगर चाहो तो ग्रीन रख सकते हो इसको. लेट्स जस्ट कीप इट टू समथिंग एल्स. यू कैन जस्ट कीप इट टू ग्रीन जी. ओके, अब ग्रीन ही प्रिंट होगा. द ओनली थिंग दैट विल गेट प्रिंट इज ग्रीन, राइट. सो इट विल जस्ट टेक अ लिटिल टाइम, नॉट टू मच. ओके, ग्रीन, परफेक्ट. यू कैन सी ग्रीन के बाद ग्रीन प्रिंट हुआ एंड देन ब्रेक एंड आउट ऑफ द लूप. सो नाउ विल टॉक अबाउट वाइल लूप. सो बेसिकली वाइल लूप्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं. वाइल लूप्स, सो यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेंगे वाइल लूप होते क्या है. सो वाइल लूप्स
तो एक लूप, सो बेसिकली एक लूप क्या होता है, एक चक्कर होता है जो चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है, तो ये जनरेट कराता है किसी भी चीज़ को जब तक ये स्टेटमेंट अपने आप फॉल्स नहीं हो जाता, अपनी कंडीशंस को फॉल्स नहीं कर देता। मतलब मान लो 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रिंट किया और फिर 11 तक प्रिंट करना है, तो नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सो ये लूप को टर्मिनेट कर देगा। सो इस तरह से बेसिकली लूप्स काम करते हैं। सो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यार हमें 1 से 20 तक प्रिंट करना है फॉर एग्जाम्पल, तो उस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि यार ये वाइल लूप्स काम किस तरह से करते हैं, राइट। सो एक लूप बना लेते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, यार मैं रख देता हूँ नेचुरल। ओके, सो अभी यार ये मत बोलना नेचुरल की स्पेलिंग गलत है, ये है वो है, मेरे को पता है गलत है यार, मैं सुधार रहा हूँ, एक सेकेंड। मैं सोच रहा हूँ क्या होता है, आर एल होता है ना, हाँ आर एल होता है। ओके, सो नाउ विल जस्ट पुट द ब्रैकेट्स देन पब्लिक स्पेसिफायर, ऑब्वियसली यार प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हम अभी नहीं करने वाले, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो अभी के लिए बेसिकली बस इतना समझ लो कि यार ये तुम्हारी बॉयलर प्लेट है जिसके अंदर सारा कोड आएगा। ये बेसिकली तुमको लिखना है लिखना है लिखना ही है, क्लास और उसके बाद क्लास का नाम, पब्लिक वॉइड, स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्स, इतना बस तुम लोग को जैसे उतार ही लेना है अपने पेट में कि इतना लिखना ही है अपने को। सो अब एक वाइल लूप के अंदर लिख देंगे आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। सो बेसिकली वाइल लूप्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वी राइट इन ब्रैकेट्स, इसके अंदर लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। सो बेसिकली मैंने कहा क्या कि आई की वैल्यू इनिशियली 1 है और आई की वैल्यू जब तक 20 के बराबर नहीं हो जाती तब तक आई को प्रिंट करते रहो, ठीक है। तो आई की वैल्यू बढ़ेगी कैसे, अभी मैंने बोल दिया कि 20 की वैल्यू 20 के बराबर या 20 से बड़ा, 20 से के बराबर जब तक नहीं पहुंच जाता तब तक प्रिंट करते रहो। तो ये बड़ी कैसे होगी, आई प्लस प्लस से, ठीक है। तो आई प्लस प्लस लगाने से अब आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मतलब एक बार आई प्रिंट होगा जो कि इनिशियली 1 है तो 1 प्रिंट हुआ, फिर उसकी वैल्यू एक बार बढ़ गई, फिर लूप फिर से चला, फिर ऊपर गया और फिर से ये प्रिंट हुआ नंबर 2, फिर एक वैल्यू बढ़ी, फिर से प्रिंट हुआ, फिर एक वैल्यू बढ़ी, फिर प्रिंट हुआ, एंड दिस इज हाउ दिस सर्कल वर्क्स, राइट। So let's just see and you can see 20 तक सबके सब नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर प्रिंट हो गए। बेसिकली मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, आई विल कीप इट टू एनीथिंग एंड ट्राई वर्क। सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि माई वैल्यू इज 55 and I want it to print from 55 to 60. Let's just run this 55 to 60. सो ये बेसिकली 55 से 60 तक सारे के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। सो यू कैन सी द 5 नंबर्स 55 to 60. दिस इज हाउ वाइल लूप वर्क्स। वाइल लूप बेसिकली किसी भी चीज़ को तब तक करता जाता है जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। हमारी कंडीशन इस केस में क्या है, आई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, राइट। जब तक आई की वैल्यू 60 तक नहीं पहुंच जाती प्रिंट करते रहो, जब हो जाएगी लूप को टर्मिनेट कर दो अपने आप। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। डू वाइल लूप बेसिकली वाइल लूप ही होता है, बस उसमें कंडीशन को रखने का तरीका अलग होता है। डू पहले होता है, वाइल बाद में होता है। हमारे उस केस में कैसा था कि हमने पहले कंडीशन देते हैं बाद में हम अंदर का स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें अलग होता है, इसमें हम कंडीशन पहले देते हैं, नहीं पहले स्टेटमेंट देते हैं बाद में कंडीशन देते हैं। सो डू वाइल लूप बेसिकली होते क्या है, डू वाइल लूप एक बार तो एग्जीक्यूट होता ही है। वाइल लूप में कैसा है कि यार तुम्हारी कंडीशन अगर पहले से इनिशियली फॉल्स है तो वो कभी रन होगा ही नहीं, पर डू वाइल लूप कैसा एक बार तो रन हो ही जाएगा, वो कंडीशन चेक किए बिना घुस जाएगा अंदर सीधा। ये किसी बेवकूफ़ की तरह होता है कि यार खाई देखी तो कूद के चेक कर लेते हैं कि कितनी गहरी है, बच गया तो दोबारा शायद आ जाएगा कूदने के लिए, बट कूदेगा ज़रूर वो एक बार। सो दिस आर डू वाइल लूप्स, राइट। सो इसको ज़रा सा कमेंट आउट कर लेते हैं। सो विल जस्ट ओके परफेक्ट। सो नाउ विल जस्ट क्रिएट आवर डू वाइल लूप। सो बेसिकली डू वाइल लूप के लिए बेसिकली हम वही चीज़ करने वाले हैं, अपना नेचुरल क्लास एक बना लेंगे नेचुरल वाला, then we'll say public static void main string args। so यही है यार, तुम लोग को बस जैसे याद कर लेना है इसको कि यही होने वाला है। I'll explain कि यार ये हम क्यों लिखते हैं स्पेसिफिकली, इन्हीं चीज़ों को क्यों लिखा जाता है और क्या और चीज़ें हम लिख सकते हैं, we'll understand that, but till then just keep on focusing कि यार यही हम लिखते हैं बेसिक्स के लिए, बस इतना समझ लो कि। और अभी मैं तुम लोग को समझाने बैठूंगा तुम लोग यार कंफ्यूज हो जाओगे, कहाँ हम इंटीजर्स और ये सब वेरिएबल डिक्लेरेशन अभी सीख रहे हैं और कहाँ हम कहीं पहुँच जाएंगे। सो जस्ट फोकस ऑन वन थिंग राइट नाउ। सो डू में हम बेसिकली लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड इन दैट वील जस्ट से आई। तो बेसिकली आई की वैल्यू हम प्रिंट करने को बोल रहे हैं और आई की वैल्यू बढ़ाते रहो। हमारे पास तो आई है नहीं। आई हमारे पास है यार 1 है उसकी वैल्यू। सो मैं कहूँगा कि अब कंडीशन में रखूँगा
कि इसकी वैल्यू बढ़ाओ, कब तक, मैं बोलूँगा 20 तक बढ़ाओ, ठीक है। सो 1 से लेकर 20 तक प्रिंट होना चाहिए, राइट। मैं इसको 55 और यहाँ पे 60 रख देता हूँ। सो आई जस्ट मेक इट एज सिमिलर एज वाइल लूप, मतलब वाइल लूप और डू वाइल लूप दोनों के आउटपुट सेम रहना चाहिए, ठीक है। इसका आउटपुट भी 55 to 60 नंबर प्रिंट हुए थे, इसमें भी 55 to 60 प्रिंट होंगे, राइट। एग्जैक्टली सेम ही है। तुम लोग अगर ऊपर जाओ नीचे जाओ, बार बार ऊपर नीचे करोगे तो भी तुमको समझ में आएगा कि डू वाइल लूप और वाइल लूप दोनों सेम ही तो चीज़ है यार। बस इसमें डू लिखते हैं, उसमें नहीं लिखते, इसमें वाइल नीचे लिखते हैं, उसमें नहीं लिखते, उसमें ऊपर लिख देते हैं। दैट इज सिंपल एज दैट। सेमी कोलन रह गया यार। सो ओके, रन करते हैं एंड 55 to 60 ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएंगे। सो 55 to 60 वी हैव एज आउटपुट, परफेक्टली फाइन। ऑलराइट, सो ये मतलब बहुत ज़्यादा सिमिलर है अपने वाइल लूप से। वाइल में वाइल पहले लिखते हैं, डू वाइल में डू पहले लिखते हैं। सो डू वाइल, अच्छा अजीब नाम है थोड़ा सा। सो अब एक फॉर लूप से यही सेम टू सेम थिंग हम फॉर लूप से करेंगे। 55 to 60 नंबर हम फॉर लूप से प्रिंट करेंगे। सो फॉर लूप्स आर बेसिकली वेरी वेरी इजी। फॉर लूप्स मेरे को बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग लगते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड इन वेरी वेरी ऑफन। लाइक किसी भी प्रोजेक्ट में तुम लोग बैठो यार, फॉर लूप्स का इस्तेमाल तुम बहुत ज़्यादा करने वाले हो। सो वही कहानी हम लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसे याद ही हो जाता है यार, ये तो रिदम बन जाएगी एक वक्त के बाद। क्लास नेचुरल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये कहानी बन जाएगी। सो लेट्स जस्ट लुक इनटू द मैटर। सो हम सबसे पहले इंटीजर को डिक्लेयर यहाँ करेंगे। इंटीजर की वैल्यू यहाँ दे भी सकते हो तुम लोग, नहीं देना है तो अच्छी बात है यार। हम बेसिकली इसके डिफ़ॉल्ट वे पे जाएंगे यार, जैसा बेसिकली सबके सब लोग इस्तेमाल करते हैं। सो सबसे पहले फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। वीडियो को पॉज करके मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कैसे। तो बेसिकली हमारा फॉर लूप 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज डिक्लेरेशन, देन सेकंड इज कंडीशन एंड द थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो बेसिकली फर्स्ट हमारा इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन होता है। डिक्लेरेशन में हम आई की वैल्यू स्पेसिफाई कर रहे हैं, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो आई इज इक्वल टू 55। देन द नेक्स्ट इज कंडीशन, कॉमा के बाद सेमीकोलन के बाद हमारी कंडीशन है कि आई की वैल्यू 60 तक जानी चाहिए। एंड द थर्ड इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स। तो हम बेसिकली आई की वैल्यू बढ़ाते रहना चाहते हैं, घटाते रहना नहीं चाहते, इसलिए वी हैव राइट प्लस प्लस। सो नाउ वी आर गोइंग टू राइट द स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट हमारा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, ठीक है। सो इनसाइड प्रिंट एल एन, प्रिंट एल एन में बेसिकली हम क्या करेंगे, आई को ही प्रिंट करने वाले हैं, ऑब्वियस सी बात है यार। देन दैट्स इट, जस्ट 3 लाइन्स ऑफ कोड, वी आर गुड टू गो। Okay, let's just spread it out, wait it out, wait it out, and you can see 55 to 60, that's it, perfectly fine. So now that was all about for loops, while loops and do while loops. So basically आज हमने 3 चीज़ों के कोर कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर कर लिए। स्विच 4 चीज़ों के, स्विच स्टेटमेंट्स, while loop, for loops and do while loops. So do the hard work, especially when you don't feel like it.